बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और किताब जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनके आथर का नाम है, किताब के ऑथर का नाम है शेख अब्दुल फत्ता अबू गुद्दा। तो मैं ये अक्सर अपने टीचर्स ट्रेनिंग में भी इस किताब को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और रेकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि अब हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की तो हमें आदत नहीं रही और हमारी कोई रीडिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी इसी तरह एक छोटी सी किताब है, छोटी से मुराद के इट्स काइंड ऑफ टोटल 100 पेजेस। अब ये तो उनकी अपनी किताब की ट्रांसलेशन है। शेख का तारुफ ये है कि अब्दुल फत्ता अल गुद्दा जो हैं, जब मैंने जो जब भी अपने टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली मे बी मेरा इंटरेक्शन काफ़ी सारे टीचर से हुआ है, अबाउट इन थाउजेंड्स, तो कभी किसी ने नहीं कहा हाँ हाँ हम उनको जानते हैं, नोबडी न्यू। तो दिस वन ऑफ द थिंग, क्या मैं वो बड़े लोगों से, इवन रिसेंट हूँ या पिछले हूँ, उनसे काफ़ी छुपा के रखा गया है ना, उनका जिक्र नहीं आता। आई थिंक ही पास्ड अवे इन 97 और 98। लेकिन तो ये शेख जो हैं, ये पिछली सदी के हमारे बड़े स्कॉलर्स में से हैं इस्लाम के, और पाकिस्तान से इनका राब्ता काफ़ी रहा है, क्योंकि ये जो कराची में अपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, ये उनके उस्ताद भी हैं। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को असल में इन्होंने हदीस की इजाज़त दी हुई है, जो सिस्टम है ना हदीस में कि इजाज़त किस लिए है, और इन्होंने खुद मुफ्ती शफ़ी साहब से इजाज़त ली हुई है, और सीरियन थे, बहुत टॉप के टीचर हैं। इनकी जो किताब मुझको अदरवाइज़ बहुत पसंद है वो है प्रॉफिट द परफेक्ट टीचर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेथोडोलॉजी थी, वो किताब भी नहीं की है, और काफ़ी 75 से ज़्यादा इनकी पब्लिकेशंस हैं। और लेकिन हमें उनका, आप सोच लें, मोस्ट ऑफ द टाइम नाम भी नहीं पता होता। तो मैनर्स पे, अदब पे अगर आपने कोई बहुत ही प्रिसाइज किताब पढ़नी हो, बच्चों को पढ़ानी हो, अब चूँकि हम अंग्रेज़ी हमें पढ़नी पड़ती है बिकॉज ऑफ हिस्ट्री एंड लेगेसी, तो अंग्रेज़ी में चूँकि अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको उर्दू ना अंग्रेज़ी आती है ना उर्दू आती है, लेकिन उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं आती, तो उनके लिए आपको अंग्रेज़ी की किताबें इसीलिए हम सजेस्ट करते रहते हैं कि ये जो है ना, इस्लामिक मैनर्स बाई शेख अब्दुल फत्ता अबू गुद्दा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, जो असल में फैमिली में बैठ के सबकन रीड करने वाली है। बहुत मुख्तसर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे लिसनिंग पे सिर्फ 1 या 1.5 सफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन वो जो 1 या 1.5 सफ़ा है ना, वो आप समझे कि वो ज़िंदगी का हासिल हो सकता है। मैं इसमें से कोई चीज़ मुख्तसर सी लिसनिंग में या कहीं पे मुझे मिल जाए तो आपको सुना भी सकता हूँ। हाँ, मिसाल के तौर पे द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये इसके 5.3 है। अब आगे उसमें प्रिंसिपल्स भी बताते हैं और मिसालें भी बड़े लोगों की बताते हैं कि वो लिसनिंग कैसे किया करते थे। तो वो कहते हैं द ऑनरेबल ताबई इमाम अता इब्न अबी रुबा, अता इब्न रुबा ताबईन में बहुत बड़े बंदे, उन्होंने कहा कि अ यंग मैन वुड टेल मी समथिंग दैट आई मे हैव हर्ड बिफोर ही वॉज बॉर्न, नेवरदलेस आई लिसन टू हिम एज इफ आई हैड नेवर हर्ड इट बिफोर। मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब मुझे कोई यंग बंदा बताए और वो बात मैंने उसके वालिद के भी पैदा होने से पहले सुनी हुई, तो इस तरह गौर से सुनता हूँ कि जैसे मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो ये हदीस का अदब है। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक का शुरू में इन्होंने प्रेफेस में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने उस्ताद से नकल किया कि हमें उस दौर में हमें हदीस सीखने से ज़्यादा अदब की ज़रूरत है, और ये उस दौर की बात है। एंड वी कैन इमेजिन कि अब हमें अदब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।